Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल ने शेर किस पस मंज़र में कहा यह और बात, लेकिन आज के हालात के तनाजुर में जिस तरह अक़लियतों को निशाना बनाने की रिवायतें जारी हैं और हर हुकूमत अक़लियतों को बिलखुसूस अचार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कहीं जब कभी अक़लियतों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें ऊंचे ओहदों से सरफराज कर दिया जाता है और फिर जब मतलब टल जाता है तो फिर इस कौम को या इस मिल्लत को और इस कम्युनिटी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिए जाने की रिवायतें आम हैं। लेकिन इस रिवायत को तोड़ते हुए मुल्क की एक मारूफ सियासी तंजीम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अक़लियतों को अपनी जानिब मायल करने के लिए नित नए अंदाज में अक़लियतों को करीब तर करने की कोशिशें तेज़ तर कर रखी हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं KPCC माइनॉरिटी के नवमुंतखब चेयरमैन मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब, जो साबिक़ MLC भी हैं। इन्हें मुंतखब किया गया है माइनॉरिटी चेयरमैन के तौर पर। जानते हैं अक़लियतों से मुतालिक किस तरह के खाके बनाए जा सकते हैं। जी सर, बताइए सबसे पहले, चूँकि अक़लियतों की जो दूरियां बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी से जो दूरियां बढ़ती जा रही है, करीब तर करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? परसों रिसेंट में आप लोग पढ़े होंगे अखबार में, तमाम रियासत के अक़लियत के MLAs को मैं एक तरफ बुलाया था। पूरे MLAs आए थे हमारे दावत पर। उसमें एक्स MLAs में भी आए थे, हसीन साहब और हमारे बावा मंगलूर से आए थे। मैं उस दिन उनको यही दरख्वास्त किया कि आप लोग 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आए हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से दरख्वास्त ये किया हूँ कि इलेक्शन के वक्त में उनके पास जाकर वोट मांगने से पहले उनके हर एक जगह जाकर हम तमाम लोग ये उनको भरोसा दिलाना है कि हम लोग आपके साथ हैं, आपका MLA हो या ना हो। क्योंकि एक MLA पूरी रियासत, एक अगर MLA मैं बना तो पूरी रियासत में किसी भी DC को मैं बात कर सकता हूँ, किसी AC को बात कर सकता हूँ, किसी SP को बात कर सकता हूँ। ये तीन ही जो रहते हैं कम्युनिटी के जो काम रहते हैं उन्हीं के पास रहते हैं। ये मैं उनको दरख्वास्त किया उस दिन, तो वो लोग भी बहुत खुशी मान लिए हैं। ये असम्बली का असम्बली जब चलते रहती है उस वक़्त कितने हो सकते हैं वहाँ के आजू बाजू के जितने MLAs जो भी MLA हमारे साथ आएंगे उनको लेकर मैं दौरा स्टार्ट करूँगा। उससे पहले उनको ये हमारी कम्युनिटी में एक चीज़ एहसास दिलाने की ये है कि कौन किसी का कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। हमारे पास पाँव खींचने की आदत बहुत है। गिले शिकवे बंद करना, मस्जिदों को सेंटर बनाना, मोहल्ले का काम मस्जिद के थ्रू से करना, हर एक मामला। अब देखो, मिसाल के तौर पर अभी मैं हमारे नौजवानों से बोल रहा था कि वोटर लिस्ट का जो मामला है, तुम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 5000 हमारे नौजवान, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 5000 हमारे नौजवान 18 साल भर्ती हुए से नौजवान मिलते। अगर 50,000 हमारे वोट हैं तो 50 5 होते हैं, 60,000 हैं तो 60 को 5 होते हैं। ऐसा हमारी जिम्मेदारी कम्युनिटी में जो है, वोटर लिस्ट में हम पहले नाम लिखा को उसके बाद जो है कौन भी दूसरा क्या भी नहीं, एक मस्जिद को एक इहाता रहता है, मस्जिद का एक दायरा रहता है। 200 घर, एक मस्जिद को 200 घर का रहता है, जो निकाह नामा भी देते, जनाजा देते, ये सब चीज़ें मस्जिद की तरफ से। उसके अलावा ये काम भी मस्जिद वाले करना। और जो आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के काम हो या ऑफिस के काम हो, थ्रू मस्जिद के मुतवल्ली के थ्रू या कोई भी हो वहाँ पढ़ा लिखे चले, उनके थ्रू हर आदमी को MLA कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हर काम आसानी से हो सकता है। इस सिलसिले में क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलेंगे या इस सिलसिले में कोई आपके डायरेक्शन जारी होंगे आपके डिपार्टमेंट की जानिब से? वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों को क्या तरीक़ाकार होगा? हमारा ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ साथ खासकर हमारे जो माइनॉरिटी के नौजवान हैं, यूथ कांग्रेस में मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रिक्ट में हज़ार नौजवान हैं हमारे, खासकर माइनॉरिटी के, जो पिछले इलेक्शन में हमारे यूथ कांग्रेस में चुन कर आए।
हमारा पहला अव्वलिन ये जो है टूर पूरा होने के बाद वो लड़कों को ट्रेन करना, हमारा सियासत में रहने का मकसद, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये इनको एक तरीके से बोल के दे के समझाना है। क्योंकि इसमें क्या हो गया, कार्ड बनाना, लेटेड बनाना और लीडरों के पीछे फिरना, यही हमारा काम बोल के सियासत में समझे हमारे नौजवान। उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारा भी जिम्मेदारी है। हम भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को लेकर ट्रेन करना, क्या तरीके से करना बोल के है करके, अगर एक थोड़ी भी हमारे में एकजुटती आ गई तो हमारी हर कोई भी पार्टी हुकूमत में आए हमारी बात मानी जाएगी। सर, जिस तरह की प्लानिंग आप बता रहे हैं उस हवाले से अगर देखा जाए तो जितने डिस्ट्रिक्ट आपने अब तक दौरा किए हैं वहाँ का आउटपुट क्या है, और फिर मुस्तकबिल में जहाँ का दौरा करने वाले हैं वहाँ का क्या रिजल्ट आपके सामने आया है जहाँ इस तरह की स्कीमें लागू करने के सिलसिले में आप इक़दाम कर सकते हैं? मैं अब तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट को गया नहीं हूँ। जाने के पहले, मेरा फंक्शन के पहले मैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर, बेलगाम, वहाँ 3-4 डिस्ट्रिक्ट गया था, लेकिन इस सिलसिले में नहीं गया था। अब जो सिलसिला लेके जा रहे हैं ये यही है, हमारे हालात, हमारे उसके ऊपर उसका हल क्या तरीके से कर सकते, कैसा हमको रहना है, हमको कैसा मूवमेंट करना है, इसके तरह ये ताल्लुक से इसके बाद का दौरा होगा। सर, एक तरफ रियासती सरकार की जानिब से बार बार यह ऐलान किया जाता है कि अक़लियतों से मुताल्लिक़, माइनॉरिटी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ स्कीमें हम लोग ला रहे हैं और ग्राउंड लेवल तक वो स्कीमें पहुँच नहीं पाती हैं। तो क्या जहां हम लोग रियासती सरकार को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अक़लियतों के मुतालिक कोई संजीदा फ़ैसला नहीं लेती, वहीं क्या ऐसी अपोजिशन पार्टियां जो हुकूमत को घेरे में नहीं ले रही वो भी बराबर की ज़िम्मेदार समझती हैं आप? जिम्मेदारी तो हर आदमी की भी है, हमारी भी। सबसे पहले जो हमारे ऊपर जुल्म करना भी हमारे मज़हब में गुनाह है, जुल्म सहना भी हमारे मज़हब में गुनाह है। जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, नहीं दे रहे, अब जैसा कि तुम्हें सिद्धरामैया की हुकूमत में जितना गवर्नमेंट हुकूमत में आते ही हमारा जितना खर्च था वो पूरा माफ़ किए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। उसके बाद जो है ऐसे स्कीम्स लाए हमारे कम्युनिटी के लिए, जैसा कि अमेरिका को, अगर अमेरिका, लंदन कहीं भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो 25 लाख रुपए का उनको खर्च दिया जा रहा था, और हर जगह घर बनने के लिए खर्च दिया जा रहा था। इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चे जो CIT में ये सीट मिलती है, उनको पूरी फीस भर दी जा रही थी। अब ये सब स्कीमें लाए थे, अब उसके ये लोग आने के बाद धीरे धीरे वो बंद करते जा रहे हैं। लेकिन तो इसकी रोकथाम में अपोजिशन पार्टियां भी नाकाम हैं, तो इस पर क्यों इक़दाम नहीं हो रहा है? नहीं, नाकाम है बोले तो उनकी बात चल रही नहीं, सुन रहे नहीं, क्योंकि हमारे में दम नहीं है, मेरा मकसद पहले। क्योंकि तुम एजिटेशन की तुम्हारे पास, तुम कहीं भी तुम इसके बारे में आवाज़ भी नहीं उठाते, कोई बोलते भी नहीं, किसी को अब हमारा क्या बोलो बोल के बोलते हैं, कम्युनिटी का क्या बोलो बोल के कोई नहीं बोलते। ये हमारे में परेशानी है। ये दूसरे तो अब मैं वो पिछले थोड़ी देर पहले बोल रहा था तुम्हारे को, जिस कम्युनिटी को कायद ईमानदार नहीं मिलता, जिस कायद को ईमानदार कम्युनिटी नहीं मिलती, उन्हें कायद नहीं बन सकता। अब तो ये मिसाल बोलता हूँ मैं, सिद्धरामैया को आज क्यों इतना डिमांड है? सिद्धरामैया को इसलिए इसको डिमांड है, हर पार्टी वाला उसको इसलिए डरता है कि उसके पीछे बैकिंग में कम्युनिटी है। जिस कम्युनिटी के पीछे, जिस लीडर के पीछे कम्युनिटी नहीं रहती, उसकी बात भी नहीं चलती, कौन भी नहीं सुनता। यहाँ तक PC नहीं सुनता, SP नहीं सुनता, DC नहीं सुनता। सर, सवाल ये है कि दीगर कम्युनिटीज़ के लोग अपने लीडर को मुंतखब करके कम्युनिटी के लोग उसे लीडर बनाते हैं, और माइनॉरिटीज़ की मैक्सिमम मुसीबत ये होती है, बिलखुसूस मुसलमानों की अगर सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ कम्युनिटी अपना लीडर मुंतखब नहीं करती, बल्कि लीडर कम्युनिटी पर मुसल्लत हो जाता है। इस तरह के इल्ज़ाम आते हैं। तो इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? काम करने वाले को आपको अलग साथ लाना पड़ेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी को जो साथ लेके जा रहा है ना, उसको तुम उसकी बैकग्राउंड वो क्या करता है ये नहीं, हमारे साथ ईमानदारी से हमारी खिदमत कर रहा है नहीं कर रहा, वो देखना। हमें लोग क्या करते हैं, उन्हें कैसा एकदम ऐसा बड़ा आदमी हो गया, इन्हें कैसा बड़ा आदमी, ये सोच लेकर गए तो कौन भी आगे नहीं आता काम करने के लिए। हमारे साथ ईमानदारी के साथ मेरी कम्युनिटी के साथ है तो उसे हम आगे बढ़ाना, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो एक मिसाल, और दूसरी मिसाल मैं इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ क्योंकि कम्युनिटी को जानना है ये। अगर हमें सियासत में नहीं रहे तो एक गाड़ी भी हम उठा के नहीं रख सकते। मैं आज MLC होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं आज MLC होने के बाद कम से कम एक 80 मेरे ज़िले के 80 खबरस्तानों को मैं कंपाउंड कराया हूँ। 100 के 200 करीब मस्जिदों को मैं है ना अच्छे मरम्मत के लिए 2 लाख 3 लाख दिलाया हूँ।
80 के करीब उर्दू स्कूलों की बिल्डिंगें बन के दिया हूँ, क्योंकि एक क्लासरूम, एक रूम रहती थी, 6 क्लास चलते थे। मैं सिद्धरामैया को जाकर दिखा के बोला, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन वो डाला था मैं उस वक्त, हमारे उर्दू स्कूल्स कितने हैं और कैसी हालत में है। तो खुद गवर्नमेंट से जवाब आया था कि खस्ता हालत में 400 चिल्लर है, 30-40 इमारतें अच्छी हैं बोल के। शायद अब और ज़्यादा अपडेट हो गया है इशू। मैं वो दिखाया सिद्धरामैया को, मैं बोला उसे, सर मेहरबानी से ये स्कूलें बंद कर दीजिए, हम लोग कन्नड़ा में पढ़ेंगे। आप लोग उर्दू स्कूल का बना रख के हमारे बच्चे ना पढ़ रहे ना पूरे जाहिल होके जा रहे, क्योंकि बैठने जगह नहीं रहती, कहाँ पढ़ते हो। एटलीस्ट अगर वो स्कूल ही नहीं रहे तो कन्नड़ा स्कूल को तो भेजते हैं। तालीम याफ्ता नहीं हुए तो क्या करते थे, जाहिला हो जाते। इसलिए ऐसा करो करने से वो आदमी अल्लाह उनको अच्छा रखना। तब हमारे लिए उन्होंने तब भी जाको माइनॉरिटी कॉलोनी डेवलपमेंट 800 करोड़ रुपये दिए, उसी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उर्दू स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी 200 करोड़ रुपये दिए। इसमें हमारे तनवीर सेठ साहब एज ए मिनिस्टर बहुत अच्छा काम करे, इसमें दो राय क्या भी नहीं। उन्होंने कैसा कैसा पैसा कहाँ से लाना, बहुत होशियार से, बहुत हिसाब से करे। पूरे ज़िले में उनकी स्कीम पहुंची, बहुत अच्छा काम करके उन्होंने आज वक्फ बोर्ड, वक्फ मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर कैसा रना करके दिखाया। तो नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब के, जिनका कहना यह है कि जब तक सियासत में हिस्सेदारी नहीं होती, मिल्लत के मसाइल हों या कम्युनिटी के इश्यूज़ हों, उन मसाइल का मुदावा या हल नहीं निकाला जा सकता। और फिर दूसरी तरफ ये जो इल्ज़ाम आयद है कि हर कम्युनिटी वाला अपनी कम्युनिटी के लीडर को मुंतखब करके ऐवान तक भेजता है, और मिल्लत का यह जो सबसे बड़ा मसला है कि मिल्लत पर, कम्युनिटी पर हाय काबिज़ हो जाता है एक लीडर और ख़ुद को अपने लीडर मनवाने की कोशिश करता है। इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए कैसे तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं, मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब ने बहुत तफसील से बताई। देखना यह है कि मुस्तकबिल में इस तरफ क्या इक़दाम हो सकते हैं और माइनॉरिटीज़ को और बिलखुसूस अक़लियतों को पार्टी से क़रीब तर करने के लिए कौन कौन सी स्कीमें नाफिज हो सकती हैं।